सिमी, या कविया, ओके। ये नई बड़ी कौन है हमारे पार्लर में? अरे सर, ये नए कस्टमर नहीं, हमारी सबसे रेगुलर कस्टमर है। ये स्वाति है। यस मैम, हमारे पास एक नया ट्रीटमेंट आया है, फेस पॉलिशिंग। उसको करवाने से आपकी स्किन और भी ग्लोइंग और भी शाइनिंग हो जाएगी। तो आप करवाना चाहेंगे मैम फेस पॉलिशिंग? मैम फेस पॉलिशिंग आप करवाना चाहेंगे? अच्छा। Exports is very important for the profitability of the company. ये रोहित नजर नहीं आ रहा। Where is he? सर यहीं पे है, बस आ रहा है। हेलो, हेलो, आप अभी फ्री हैं क्या? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जब मैं काम पे होता हूँ डोंट कॉल मी। इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम यहाँ? तुम्हें पेंट्री में आते देखा, लगा कि तुम कुछ टेंस्ड, तो सोचा तुम्हारी टेंशन दूर कर दूं। बॉस ने बुलाया, जाना पड़ेगा। बॉस कौन सा भागे जा रहे हैं? बॉस ने बुलाया। Yeah, tomorrow. Thank you. सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। I mean, गलती? कैसी गलती? Oh, by the way, तुम मिस्टर सिंघानिया से नहीं मिले? Any reason? मिस्टर सिंघानिया सर, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज ही उनसे मिल के आऊंगा। You better. Excuse me, ladies and gentlemen. Meeting is over. अब तुम्हारे बॉस का लंच टाइम है, so kindly leave. Yes, gentlemen. Break for lunch. So, डाल। You आपको स्पेशली एस्कॉर्ट करके आऊं? I need little privacy with my husband. So, leave. श्योर मैम। Oh, by the way, रोहित, आज शाम को मिस्टर सिंघानिया से जरूर मिल लें। श्योर सर। स्वाति अपने पति को खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सब बेकार, क्योंकि उसके पति रोहित का तो अफेयर चल रहा है अपने बॉस की पत्नी मेघा के साथ। हर गुजरते दिन के साथ हमारे जीवन की रफ्तार इतनी तेज होती जा रही है कि इसमें नैतिकता, आचार विचार, इन तमाम मूल्यों के लिए शायद ना तो हमारे पास वक्त बचा है और शायद ना ही इनका कोई महत्व रह गया है। समय के साथ समाज में बदलाव, परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन हर परिवर्तन सही हो यह जरूरी नहीं। जैसे कि आज हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी अवैध संबंध काफी बढ़ चले और कई लोग तो इन संबंधों को काफी कूल मानते हैं, लेकिन इन कूल और एडवेंचरस लगने वाले रिश्तों के परिणाम अक्सर घातक सिद्ध होते हैं। और यह तो शाश्वत सत्य है कि इंसान जब जब रिश्तों की मर्यादा को लांघता है, उसका परिणाम खतरनाक ही होता है। मैं बड़ा कौन से ज्यादा देर के लिए जा रहा हूँ, बस यूं गया यूं आया। 2 days and I'm back with you. लेकिन बेबी, मुंबई मेरे लिए अभी भी बिल्कुल नया है और तुम तो जानते ही हो यहाँ मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। प्लीज तुम जल्दी आना ना, आई हेट अकेले रहना। I know, baby. Oh, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ। 1 मिनट। सुनो जरा, नीचे आना, तुमसे कुछ काम था। लिटिल अर्जेंट। थैंक यू। कौन? नेवर माइंड। तुम्हारा प्रॉब्लम का सलूशन। डार्लिंग, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकाल दूंगा। अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम। ओके? स्माइल ना बेबी।
I promise. Okay? Come now. सर आपने मुझे बुलाया? हाँ रोहित, नाइस। एक फेवर चाहिए था। जी सर। वो क्या है ना कि मेघा बॉम्बे में न्यू है और उसके यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं, तो मैं चाह रहा था कि तुम अगर लेकिन सर नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी हो। मैं इतना कह रहा था कि तुम इसे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा दो। क्या नाम है उनका? सर स्वाति। राइट, स्वाति। इन दोनों का मन लगा रहे। श्योर सर, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा स्वाति की बात मेघा मैम से करवा दूंगा। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू सो मच। सी यू सून। तो प्रॉब्लम सॉल्व। You getting late, honey? अंदर आने की इजाजत है? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए ना। ये लो तुम्हारा कुरियर। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है स्वाति। ये सब तुमने बनाया है? अरे वाह, भैया तो बिल्कुल लट्टू होते होंगे तुम पर। इतनी अच्छी बीवी, इतना अच्छा खाना। क्यों? काश। पर रोहित कुछ कहता ही नहीं। अरे छोड़ो स्वाति, भैया जरूर अप्रिशिएट करते होंगे। हो सकता है जताते ना हो। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दे, पर शायद वो हमारी शादी से ही खुश नहीं है। अब वो बड़े शहर के लड़के, मैं छोटी शहर की लड़की। उन्हें शायद ये लगता होगा कि मैं उनके लेवल की ही नहीं हूं, और अगर पूछो भी तो वो बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि ऑफिस में बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है। पता नहीं उनका बॉस उनसे कितना काम करवाता होगा। क्या बात है, यहाँ तो बड़े शेर बन रहे हो और ऑफिस में एकदम भीगी बिल्ली की तरह रह रहे हो। वो क्या है कि तुम्हारा पति मेरा बॉस है, तो डरता हूँ कहीं हम दोनों को पकड़ ना ले। हेलो जी, वो मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप घर कब तक आएंगे? बॉस ने बहुत ज्यादा काम दिया है, मैं रात को घर नहीं आऊंगा, सुबह ही आऊंगा। तुम खाना खा के सो जाना, और हाँ, बार बार मुझे फोन करना बंद करो, समझी? कुणाल की जायदाद उसके नाम पर है, और अगर उसने हमें इस तरह से पकड़ लिया ना, तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। उसको डिवोर्स भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी कमाई हमें पूरी नहीं पड़ेगी। I know. हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे एक तीर से दो शिकार हो जाए, तुम्हें स्वाति से और मुझे कुणाल से छुटकारा मिल जाए। ऑफिस तो बंद हो गया, अंदर कोई भी नहीं है। अरे पर रोहित तो अंदर ही है ना? रोहित साहब तो शाम को चले गए। क्या? अभी फ्रेश होके ऑफिस के लिए दोबारा निकलना होगा। आप रात भर थे कहाँ? मैं ऑफिस गई थी तो गार्ड ने कहा कि आप ऑफिस में है ही नहीं। तुम ऑफिस क्या करने गई थी? मेरी जासूसी करने? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगा कि आप बिना खाए पिए काम कर रहे होंगे,
इसलिए मैं तो आपके लिए टिफिन लेकर आपके ऑफिस गई थी, लेकिन वहां पहुंची तो गार्ड ने बताया कि आप ऑफिस में है ही नहीं। देखो, मैं रात भर काम करके आ रहा हूँ, बजाय मुझे सिंपैथाइज करने के तुम मेरी जासूसी करने में लगी हो। अब तुम्हारे लिए जानना इतना ही जरूरी हो गया है, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ होटल में रात को काम कर रहा था। हैप्पी नाउ? सॉरी, लेकिन मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही। स्वाति, मेरी लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। अगर तुम्हें इसमें और स्ट्रेस ऐड करना है ना, तो एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मॉम डैड के यहाँ चले जाओ। इसे हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ओके? और हाँ, अगर तुम्हारी ये जासूसी खत्म हो गई हो ना मेरी धर्म पत्नी जी, तो क्या मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा? मुझे ऑफिस के लिए वापस जाना होगा। क्या आप अपने पति के लिए परेशान हैं? क्या वो हमेशा थके थके या स्ट्रेस फील करते हैं? क्या आपके पति में स्टेमिना की कमी है? हाँ, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास है। हमारा ये एनर्जी बूस्टर प्रोडक्ट सिर्फ 1 चम्मच दूध के साथ सोने से 2 घंटे पहले आप रोजाना अपने पति को दें। सिर्फ 2 ही दिन में देखिए इसका चमत्कार ये सर, आपके पति का स्टेमिना आपको खुश कर देगा। पहले मैं काफी थका हुआ और टायर्ड महसूस करता था, लेकिन जब से मैंने ये एनर्जी बूस्टर लेना शुरू किया है, तब से बहुत खुश हूँ। पहले मैं बहुत परेशान रहता था। हाँ जी, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मेहता मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है हमारे एनर्जी बूस्टर के बारे में। नमस्कार। एनर्जी बूस्टर पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है। तो अभी इस नंबर पे कॉल करें और बाय 50% तक का डिस्काउंट, पहले 10 कॉलर्स को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। अभी कॉल करें। हमारे साथ हमारी पहली लाइव कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या ये एनर्जी बूस्टर उनके लिए काम करेगा क्या? I mean, उसके कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैडम, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 100% हर्बल है। इनफैक्ट आप हमें कॉल करके थैंक्स कहेंगी आपके पति का स्टैमिना ठीक करने के लिए। हेलो मेघा, मुझे 20 मिनट में मिलो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। आके बताता हूँ। हाँ, 20 मिनट में। ओके, थैंक यू सो मच। ओह, आपकी चाय। एक मिनट, बैठो। स्वाति, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, लाइफ में इतना स्ट्रेस है, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, अब आप देखिएगा मैं आपका स्ट्रेस कैसे दूर भगाती हूँ। अब आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। थैंक यू। बोलो, तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता ना? अरे सुनो, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, स्वाति और कुणाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। अच्छा, क्या आइडिया है? एक ऐसा आइडिया जिससे स्वाति जाएगी जेल और कुणाल सीधा We are sorted. वाह रोहित, तुम्हारा प्लान तो ब्रिलियंट है, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कुणाल के साथ क्या करना है और स्वाति को कैसे हैंडल करना है। आपको क्या लगता है कि रोहित और मेघा के बीच जो कुछ है वो प्यार है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्यार जैसा पवित्र एहसास आपको ऐसा घिनौना काम करने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर सकता।
मेघा और रोहित ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक अपराध, एक जुर्म की नींव पर वो अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे देश में हर साल दर्ज होने वाले हत्या के मामलों में तकरीबन 40% क्राइम्स ऑफ पैशन की श्रेणी में आते हैं, यानी ऐसी हत्याएं जिनकी जड़ में प्रेम संबंधों को लेकर कोई विवाद होता है। और इसमें भी एक बड़ा प्रतिशत उन हत्याओं का है जो नाजायज संबंधों की वजह से की जाती है। अपराधी चाहे जो भी सोचे, हकीकत तो यह है कि अपराध कभी नहीं छिपता है, लेकिन फिर भी लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। Are you sure, रोहित? हम इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं? चिंता मत करो, ये मैं गलत चीज नहीं देगा। वाह रोहित, what a beautiful place. इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें? कहाँ है वो? हेलो, आ गया। इसे यूज कैसे करना है? मैम आपका कुरियर। ओह हाँ, कितना हुआ? 500। 1 मिनट। हाँ, ये लीजिए। मैम साइन। थैंक यू। जी अंदर आने की इजाजत है? अरे आप इतना जल्दी आ गए? सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके? अब भी लगा दो। सिर्फ 1 चम्मच दूध के साथ सोने से 2 घंटे पहले आप रोजाना अपने पति को दें। सिर्फ 2 ही दिन में देखिए इसका चमत्कारी असर। अरे ये लीजिए। खाना इतना अच्छा बना था कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली। अब ये क्या है मीम साहब? कुछ नहीं, ये मसाला मिल्क है। इसे पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है और नींद अच्छी आती है। वाह, फिर तो पीना पड़ेगा। नाइस, मजा आ गया। स्वाति, कहाँ जा रही हो? कुछ टाइम मेरे साथ भी बिताओ ना। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। I mean, अक्सर इस टाइम तक रोजाना मुझे नींद आ जाती थी या मैं थक जाता था, लेकिन आज मैं इतना लाइट महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि स्वाति, I love you। लेकिन तुमसे मैं कभी कह नहीं पाया। वो क्या है ना कि इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में तुमसे प्यार जताने का मौका ही नहीं मिला। Come to me, my love। हेलो, जरा इधर आना। बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम। लगता है तुम्हारी रात बहुत बढ़िया बीती है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, एक मिनट, जरा घूम, इधर घूम। मैंने कुछ देखा। ओह माय गॉड, लव बाइट। बड़ी सॉलिड लव मेकिंग हुई है तुम्हारी वाइफ के साथ। अरे नहीं मेघा, उधर ही जाओ। मेघा मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है यार। दिस इज जस्ट, बात तो सुनो मेरी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत फट्टू हो ना तुम, डरते हो ना मुझसे? तुम्हारी एक्टिंग इतनी भाड़ू है
कि किसी की भी हवा टाइट हो जाए। वेल, न्यूज ये है कि मेरी धर्म पत्नी जी को लग रहा है कि उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। बस ऐसे ही लगे रहो कुणाल के आने तक। लेकिन कुणाल तो कल आ जाएगा ना? कल नहीं आएगा। मैंने उसे फोन किया, उसने बोला कि वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं। मैंने उसे फोन किया और कहा, कुणाल, आई एम मिसिंग यू सो मच। तुम कब आ रहे हो कुणाल? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ कुणाल। You are really evil. हेलो। अरे आ गया? यस, एंड ये तुम्हारे लिए सरप्राइज। ये क्या है? देखो। कैसा लगा? बहुत अच्छी। पर ये किस लिए? बस मेरा मन किया और मैं लेके आ गया। और एक और सरप्राइज है। अरे पर सब्जियां तो ऑलरेडी है घर में। आई नो सब्जियां घर पे हैं, लेकिन मैंने अपने बॉस और उनकी बीवी को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया है। और मैंने अपने बॉस से कह दिया है कि मैं आज के बाद ऑफिस में ज्यादा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। सच्ची? मुच्ची। तो तुम ऐसा खाना बनाना कि मेरे बॉस इम्प्रेस हो जाएं और मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दें हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का। अच्छा सुनो, वो जो मैं ड्रेस लेके आया हूँ जरा ट्राई करके दिखाओ ना। अभी एक काम करती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ। मेरे लिए प्लीज। ओके। सुनो, मैं भी आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। जल्दी आना। I'll be waiting. तुमने बताया नहीं, इतने दिन मेरे बिना क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हें मिस किया। वो रोहित की वाइफ का क्या नाम है? स्वाति? हाँ, स्वाति से मिली नहीं तुम? हाँ नहीं, वो दरअसल मुझे अकेले जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा था। मैंने सोचा तुम आ जाओगे तो साथ में मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, आज उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। ना, आज नहीं बाबा। क्या ना? बाबा, टुडे आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन कुणाल, आज तुम इतने जल्दी टायर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि आज डिनर के बाद मेरे बहुत खतरनाक प्लान्स हैं। Really? या ऐसा है तो हम अभी तैयार हो जाते। That's my baby. हाय रोहित। हाय सर। हाय रोहित। हेलो भाभी जी। सॉरी यार, लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत था। नो प्रॉब्लम सर, आप लोग आए, यही हमारे लिए बहुत। माय वाइफ स्वाति। हाँ, नाइस। नमस्ते। स्वाति, लवली हाउस। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया है, तो आइए डाइनिंग टेबल पर ही चलते हैं। राइट, वैसे भी लेट हो गया और मुझे भूख बड़ी जोर से लगी है। या आइए। भाभी जी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्वाति, तुम भी हमारे साथ आके खा लो, बाद में अकेले में क्या खाओगे? आजा। या स्वाति, कम ना, जॉइन अस। ओके। बहुत ही लजीज है। वेरी टेस्टी स्वाति। थैंक यू।
उनका स्टैमिना भी बढ़ गया है और स्ट्रेस भी कम हो गया है। बेकार में ज्यादा क्यों दे रहे? इतना ठीक है। ये क्या है स्पेशल स्वाति? एक्चुअली कुछ नहीं, ये मसाला मिल्क है। डिनर के बाद लेने से नींद अच्छी आती है। मैं आजकल रोहित को रोज देखती हूँ। रियली? तो फिर तुम एक काम करो, एक मेरे लिए और एक कुणाल के लिए भी लाओ, क्योंकि ये है जो ट्रैवलिंग के चक्कर में सो नहीं पाते हैं और मैं इनका इंतजार करते करते नहीं सो पाती कुछ। ठीक है, अभी लाइए। So, let's go that side. Yeah, sure. भाई ओवर ईटिंग हो गई। I hope you enjoyed, sir. Oh, absolutely. खाना अच्छा लगा आपको? Delicious. Super. आप ही शुरू कीजिए। अब नहीं है, मैं या कुणाल, come on, have. you know I will Come on. लो। बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे वेट वेट वेट, सॉरी स्वाति, तुम्हारे पति का स्पेशल मिल्क तो मेरे पति ने पी लिया, अब तुम अपने पति को ऑर्डिनरी मिल्क पिला दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे स्वाति कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ और बैठ के मेघा भाभी से बात करो। आओ। Oh, by the way, delicious, हाँ? अब बस उम्मीद है कि नींद अच्छी आई। Let's have the masala milk. Yes. Kunal? You okay? हाँ, I'm fine. Sure? Yeah. I think let's leave, हाँ? Yeah. हम लोग चलते हैं। हाँ जी। I think good idea. क्या हुआ इन्हें? Are you okay? कुणाल क्या हो गया कुणाल? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कुणाल क्या हो गया कुणाल? कुणाल रुको। सर। इन्हें पानी पिलाइए। सर, डॉक्टर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर पानी पीजिए। सर, कुणाल सर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी? नहीं, he was absolutely healthy. या ऐसी कोई चीज जिसे खाने से इन्हें रिएक्शन हो जाता? देखो ना रोहित, क्या हो गया इनको? There's no more. नहीं, कुणाल, उठो कुणाल, कुणाल प्लीज। ये तो अपने खाने का भी बहुत ध्यान रखते थे, ऐसे कैसे हो सकता है अचानक? लेकिन इन्होंने तो सिर्फ वो पाउडर वाला दूध पिया था। पाउडर वाला दूध? कौन सा पाउडर वाला दूध? वही दूध जो मैंने आपके लिए बनाया था। वो मेरे लिए कौन सा पाउडर वाला दूध बनाया था? ये क्या कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे? रोहित, मैंने एक ऐड लिखी थी, उसमें मैंने जो दूध आज तुम्हारे लिए बनाया था वो उन्होंने पी लिया और मुझे नहीं पता था उससे ये हो जाएगा। लेकिन दूध तो हम दोनों ने भी पिया था। लेकिन पाउडर तो मैंने सिर्फ रोहित के दूध में डाला था। तो तुम मुझे मारना चाहती थी? हाँ? नहीं, मैं तो बस आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए। स्ट्रेस रिलीफ? ये है तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ? तुम्हारी स्ट्रेस रिलीफ पाउडर ने मेरे पति की जान ले ली है। पुलिस को बुलाओ अभी क्या पुलिस को बुलाओ, उसको फांसी पे चढ़ाऊंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को। नहीं मैम, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए, इसमें स्वाति की कोई गलती नहीं है मैम। ये तो पाउडर मेरे लिए लेके आई थी। मैं आपके हाथ जोड़ता, आपके पाँव पड़ता हूँ मैम। इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए मैम। इसमें स्वाति का कोई दोष नहीं है मैम। I'm really sorry. मैंने ये नहीं करना चाहा था। I'm really sorry. मैम, ऐसा करने से अब सर तो वापस नहीं आएंगे मैम। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। प्लीज मैम। स्वाति
स्वाति, हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो उन्हें यह लगना चाहिए कि कुणाल सर ने बहुत पी रखी थी। लो लो, मैं तुम्हारे साथ। आओ। स्वाति, एक काम और करो, जाके लिफ्टमैन को खाना दो और उसे कहो कि अभी खाना खा ले, और जैसे ही वो जाए हमें बुला लो, हम लाश लेके आ जाएंगे। ठीक है स्वाति, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। हाँ जाओ, जल्दी जाओ ना स्वाति। जाओ स्वाति, स्वाति, जल्दी ये काम जाओ। बहुत जरूरी है, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। वो भाई साहब, मैं आपके लिए खाना लाई, खाना खा लीजिए। ठीक है, मैं खा लूँ। नहीं, आप अभी खा लीजिए, गरम है ना। थैंक यू मैडम। हाँ। लिफ्ट बंद गया। ठीक है, तुम घर का दरवाजा लॉक करके आओ, हम इनको नीचे लेके जाते हैं। स्वाति, बॉडी को गाड़ी में रख दिया है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, गेट पे गार्ड खड़ा है, उसे पैसे दो और उसे बोलो कि दवाई लेनी चाहिए। जान, तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा। भैया प्लीज ये पैसे लीजिए, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनके लिए ये दवाई लेकर आ जाइए ना प्लीज। लेकिन मैडम, मैं तो ड्यूटी पर अकेला हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? देखिए भाई साहब, प्लीज आप लेके आ जाइए, इमरजेंसी। अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे पास भेज दीजिएगा। आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है मैडम। हाँ प्लीज जल्दी लाइए। स्वाति, ये लो ये डब्बा, सामने पेट्रोल पंप है, सामने से जाके पेट्रोल लेके आओ लाश को जलाने के लिए। तब तक मैं मेघा को संभालता हूँ, कहीं वो पुलिस को फोन ना करते। ये हमारे प्लान की आखिरी स्टेज है जान, जरा जम के रोना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा पति चलेगा और मेरी बीवी भी। रोहित, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। You are too good. बंदा हमेशा आपको खुश करने में लगा रहता है मलिका आलम। स्वाति आ गई। ये लो। चलो आओ। स्वाति, गाड़ी से उतरो। स्वाति, गाड़ी से उतरो जल्दी। स्वाति, एक काम करो, पहले लाश को किसी चीज से ढक दो, ये चुन्नी से ढक दो। हाँ, मैं पेट्रोल लेके आता हूँ आग लगाने के लिए। हाँ? कुणाल, प्लान सक्सेसफुल। बाय बाय बीवी। बाय बाय हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब, मैं वाशी के एक्सप्रेस हाईवे से बोल रही हूँ। मैंने अभी एक औरत को लाश जलाते हुए देखा है। जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। I'm sorry भाभी जी, मैं आपसे नजरें नहीं मिला पाता, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया। इसमें आपकी क्या गलती है? मेरे पति को उसने मारा था। पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी थी जो उसने ऐसा किया। मेरे पति मुझे बोल के गए थे कि
वो आपके घर डिनर के लिए जा रहे हैं। लेकिन स्वाति ने तो मुझसे कहा था कि उसकी फ्रेंड्स घर पे आ रही हैं और वो लोग पार्टी करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं आपके कांस्टेबल के साथ गया था। वो पाउडर लाने जो स्वाति ने दूध में मिला के कुणाल सर को दिया था। क्या था उसमें? वो एक्सीलरेंट था, उससे हार्ट अटैक होता है। लेकिन स्वाति वो पाउडर वाला दूध कुणाल सर को क्यों देगी? जरूर उन दोनों का अफेयर होगा इंस्पेक्टर। मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ बोलते थे, हमेशा झूठ बोलते थे कि वो यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। हमें स्वाति के खिलाफ और भी काफी एविडेंस मिले। कांस्टेबल, बताओ क्या हुआ था? कांस्टेबल, स्वाति को लेकर आओ। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। क्यों मारा तुमने मेरे पति को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। क्यों मारा तुमने उसको? इससे पूछे इसने क्यों मारा? स्वाति जी का यह कहना है कि जब आप सब साथ में डिनर कर रहे थे, जब इन्होंने कुणाल जी को पाउडर वाला दूध दिया तब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन्हीं के कहने पे मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गया था। ये देखिए, ये मल्टीप्लेक्स की टिकट्स और पहले पार्किंग। इन्होंने मुझसे कहा था मूवी देखने के लिए। ये जरूर आपको बहकाने की कोशिश कर रही हैं। और उस दिन की पार्किंग स्लिप। मैं अकेली अपने घर में अपने पति का इंतजार कर रही थी। ये झूठी। कांस्टेबल, हाँ मैम, ये दोनों कोई पाउडर बेची थी। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर साहब? मैं इस आदमी को नहीं जानता। ये जरूर स्वाति का आदमी है। ये दोनों मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरा आदमी है नहीं? बोल क्यों नहीं देती कि तेरा आदमी है? झूठ बोल रही है तू। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जब स्वाति कुणाल को मार रही थी तब वो अकेली थी? जी इंस्पेक्टर। तो शायद आप लोग इस अगले आदमी को भी नहीं जानते होंगे, और हो सकता है ये भी स्वाति के साथ मिला हो। तुम जिंदा हो? कुणाल, तुम जिंदा हो कुणाल? क्यों कुणाल? मैडम, मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी जब इन्होंने स्वाति को पेट्रोल पंप पे भेजा। जानेमन, हम अपने प्लान की लास्ट स्टेज पर हैं। जरा जम के रोना, क्योंकि इसके बाद कुणाल जलने वाला है और मेरी बीवी भी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। रोहित, यू आर टू गुड। आई लव यू। बंदा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है, आपको खुश करने के लिए। लेकिन तुम्हें तो स्वाति ने जला दिया था ना? फिर तो तुमने स्वाति को देखा मुझे जलाते हुए? नहीं ना। तुमने स्वाति को चीखते हुए सुना और तुमने सोचा तुम्हारा काम हो गया। एक्चुअली स्वाति चीखी इसलिए थी क्योंकि मरा हुआ इंसान जिंदा हो उठा था। इस चुन्नी को अगर करना जब मैं रोल आउट कर जाऊंगा। ओके, ले आओ। मैं अपने आप को दोष देती रही, अपने आप में घुटती रही, ये सोच करके मैं गलत होंगी। पर नहीं, मैं गलत नहीं, गलत तुम हो। मेरे प्यार का, मेरे बलिदान का ये सिला दिया तुमने। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना नीच हो सकता है। तुम दोनों ने सारी प्लानिंग की, लेकिन स्वाति के प्यार की प्लानिंग नहीं की। उसने
तुम्हारा ख्याल करते हुए बस थोड़ा सा ही पाउडर दूध में मिलाया था, जिसकी वजह से पूरा असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुणाल जी थोड़ी ही देर के बाद ठीक हो गए। कांस्टेबल, कुणाल मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज। कुणाल, कुणाल मेरी बात तो सुनो। कुणाल, कुणाल, कुणाल मेरी बात सुनो। थैंक यू। इट्स ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। रिश्तों पर यकीन करना, उन्हें पूरी शिद्दत से निभाना अच्छी बात है, लेकिन तब जब यह भावना दोनों तरफ से। लेकिन यहां तो बेचारी स्वाति अपनी मासूमियत में सिर्फ अपनी गलतियां ढूंढती रही, जबकि रोहित और मेघा ने मिलकर उसका इस्तेमाल करना चाहा। यहां एक अवैध रिश्ते के लिए जिंदगियां दांव पर लग गई। ऐसे नाजायज संबंधों की अक्सर यही कहानी होती है, जहां वो न सिर्फ उन प्रेमियों को बल्कि उनके परिवारों को भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम अपने आसपास अपने प्रियजनों को ऐसे खतरों से सावधान करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।